नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पिटमैन बुक का एक्सरसाइज 11 देख चुके थे, उसी के क्रम में 12 को हम लोग को देखना था, एक्सरसाइज 12। तो चलिए हम लोग आज 12 स्टार्ट करेंगे। कुछ पर्सनल इशू की वजह से इतना दिन हम क्लास नहीं ले पाए, तो चलिए आज से फिर से हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, पिटमैन का बुक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज जो है वो एक्सरसाइज जो 12 बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 11 में हम लोग देखे थे कि शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी जो है इंग्लिश में लिखा हुआ उसको शॉर्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग बताए थे पिछले क्लास में आपको कि यहाँ पे जो छोटा मोटा जो हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं ना, उस सेंटेंस के लिए दो चीज का जरूरत होता है। एक तो जितना ग्रामोलोगस डिस्कस किए थे वो याद होना चाहिए, दूसरा अभी तक जितना वोवेल का कॉन्सेप्ट और कॉन्सोनेंट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस बेसिस पे अभी हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ दे, ठीक है, क्या लिखा हुआ दे। तो आपको पढ़ाए थे इथ या टीएच पढ़ाए थे, तो इथ या टीएच ऐसे लिखेंगे तो ऊपर से नीचे ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा टीएच, और टीएच में एक यहाँ पे डॉट ऐसे डाल देंगे तो टीएच में ऐसे इथ या था बताए थे, द में ऐसे ए देंगे तो क्या हो जाएगा ये दे। तो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा दे, नीचे से ऊपर क्या होता है शुड। आपको बताया था कि आर का 1/3 पार्ट को नीचे से ऊपर लाइन पे लिखते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं शुड, तो क्या हो जाएगा शुड। तो क्या हो गया दे शुड। उसके बाद क्या लिखा आस्क। तो देखिए आस्क क्या है, स के पहले अ या आ है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा ऐसे लिखेंगे स के पहले आ देंगे तो क्या हो जाएगा आस्क, यानी डॉट दिए तो आ स का आस्क। उसके बाद क्या लिखा हुआ द, तो द के लिए क्या पढ़े कि लाइन पे एक डॉट देंगे तो उसको क्या पढ़ते हैं द, तो क्या लिखे दे शुड आस्क द। उसके बाद क्या लिखा हुआ हेड, तो हेड में क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो बताए थे वोवेल में कि एच से ह होता है, डी से ड होता है, तो हड हो गया। और हमको क्या लिखना हेड, तो ए के लिए बताए थे कि एच के बाद ए आ रहा है तो एच के बाद डॉट देंगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या पढ़ते हैं ए, तो एच में ए दिए तो क्या हो गया हे, और डी से ड तो क्या हो गया हेड। उसके बाद क्या लिखा ऑफ द, तो बताए थे कि पी का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो क्या होता है ऑफ, और डॉट को लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा द, तो क्या हो गया हेड ऑफ द। उसके बाद क्या लिखा हुआ एकेडमी लिखा हुआ एकेडमी, तो देखिए लाइट डॉट देंगे तो क में ए देंगे तो क्या होगा के-ड-मी, तो क्या हो जाएगा एकेडमी। स्वार अच्छा से लिख लीजिए क्या लिखा एकेडमी अ-के-ड-मी, तो क्या होगा एकेडमी। क्या हो गया अ क में देख के ड मी, तो क्या हो गया एकेडमी। उसके बाद देखिए यहाँ पे वोवेल का कॉन्सेप्ट है, लाइन ये डॉट दिए तो अ, क में दिए तो के, डी से ड, एम में मी, तो क्या हो गया एकेडमी। उसके बाद क्या लिखा हुआ टू, क्या लिखा हुआ टू, तो लाइन पे ऐसे देंगे तो क्या होगा टू। उसके बाद क्या लिखा हुआ चेंज द डेट, तो चेंज लिखना है तो क्या लिखेगा ऐसे चेंज, लाइन पे लिखा हुआ सेकंड पोजीशन का वोवेल कहाँ जाता है लाइन पे, तो क्या होगा चेंज चेंज। उसके बाद डॉट को लाइन पे देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखे डेट, तो ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे लिखेंगे डी और टी, और ड में यहाँ ए देंगे तो क्या हो जाएगा डेट। यहाँ क्या है फुल स्टॉप, तो छोटा सा क्रॉस लिख लीजिए। तो क्या ये चेंज हो गया, दे शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी टू चेंज द डेट। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे भी आप गौर कीजिएगा तो दो ही चीज है, या तो वोवेल का कॉन्सेप्ट है या तो ग्रामोलोगस का कॉन्सेप्ट है। पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे, जब एक्सरसाइज 11 हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी आपको बताए थे कि वहां पे भी हम लोग दो ही चीज यूज किए थे, या तो ग्रामोलोगस या तो क्या किए थे वोवेल का कॉन्सेप्ट। तो देखिए वोवेल का कॉन्सेप्ट अब हर एक चैप्टर में यूज होगा, और जैसे जैसे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे उस चैप्टर के अकॉर्डिंग वहां पे ग्रामोलोगस का भी यूज होते चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हम लोग क्या लिखा हु। देखिए बताया था कि ऊपर से नीचे ऐसे डार्क करके क्या लिखते हैं, ऊपर से नीचे से लाइन पे लिखते हैं तो क्या होता है हु, क्योंकि लाइन के ऊपर डार्क करके लिखते हैं तो बताए थे आउट यार क्या होता है आउट होता है, ओ आउट आउट होता है, तो क्या होगा ऊपर से नीचे ऐसे लाइन पे लिखेंगे डार्क करके तो क्या होगा हु। उसके बाद क्या लिखेगा टुक, तो टुक में ऊ आ रहा है तो थर्ड पोजीशन का वोवेल है, तो हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पोजीशन का पहला लेटर लाइन क्रॉस, तो टुक लिखना है तो क्या लिखेंगे टी से ट के से क। अब यहाँ पे ऊ आ रहा है तो ऊ के लिए हम लोग रूल पर है कि थर्ड पोजीशन का कोई भी वोवेल आता है और जिसके साथ थर्ड पोजीशन का वोवेल आता है वहां पे न दे करके जिसके साथ वो जुड़ रहा है उसका बिफोर और कहाँ चला जाता है थर्ड पे। क्यों, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ऊ देंगे ना तो दोनों का ये क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो इस वजह से ऊ का डैश यहाँ ना दे करके कहाँ दिया जाता है यहाँ,
तो क्या हो गया हु टुक। उसके बाद क्या लिखा हो द, तो एक छोटा सा डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा पैडलॉक, तो पैडलॉक, तो देखिए ए का आ रहा है तो लाइट डॉट का यूज करेंगे, बताए थे कि ए को ऐप होता है तो लाइट डॉट, लाइट डॉट मतलब ये फर्स्ट पोजीशन का बबल है तो पहला लेटर लाइन के ऊपर, तो क्या लिखा गया पैडलॉक। तो प में यहाँ लाइट डॉट देंगे तो पै डे से ड, ल में ओ देंगे, ओ को ऑफ करेंगे तो लाइट डैश, क्या होगा पैडलॉक पैडलॉक। उसके बाद क्या लिखा ऑफ, अब देखिए ये ओ एफ वाला ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे ऑफ जो देंगे एफ से फ देंगे, और ओ को आ पढ़ते हैं तो लाइट डैश का यूज कहां पे करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, जैसे रॉक मॉक बताया तो क्या होगा ऑफ। उसके बाद क्या लिखा हुआ द, तो डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा गेट, तो जी से ग, टी से ट, ग में देंगे तो क्या हो जाएगा गेट। उसके बाद क्या लिखा ऑफ द, ऐसे लिखेंगे तो ऑफ, लाइन पे डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द, क्या हो जाएगा ऑफ द। उसके बाद क्या लिखा पैडॉक, पैडॉक लिखा हुआ, तो यहाँ लिखे पी से प, डी से ड, के से क, तो देखिए प ड का हो गया, लेकिन क्या लिखना है पडक, तो पी में ए को ए पढ़ते हैं तो लाइट डॉट, तो क्या होगा पैडक, पैडॉक ओ को ओ पढ़ रहे हैं तो लाइट डैश दीजिए, तो क्या हो जाएगा पैडॉक पैडॉक। तो क्या लिखा गया हु टुक द पैडलॉक ऑफ द गेट ऑफ द पैडॉक। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क छोटा सा से दे करके क्रॉस दे सकते हैं, ये होता है रूल, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क और छोटा सा क्रॉस, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा लाइन क्या लिखा हुआ अप टू द डेट, तो देखिए पी को ऐसे लाइन पे लिखेंगे तो प, और आपको रूल बताए थे कि यू को आ या ओ को आ पढ़ते हैं तो लाइट डैश का यूज कर सकते हैं, तो लाइट डैश दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा अप। लाइन पे ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू, डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द, डेट लिखा हुआ तो डी से ड, टी से ट, ड में देंगे तो क्या हो जाएगा डेट। उसके बाद क्या लिखा ऑफ द, तो ऐसे लिखेंगे ऑफ, लाइन पर डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा पार्टी, तो पार्टी, और आ के लिए फर्स्ट पोजीशन का बबल यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे पी से पार्टी, तो पार्टी हो गया, पी से पार्टी पार्टी, लेकिन हमको क्या लिखना पार्टी, तो आ का उच्चारण आ रहा है तो आ के लिए क्या बताते हैं डार्क डॉट का यूज कहाँ करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, तो प में आ दिए तो पा र, ट में ई दिए तो क्या होगा टी, तो क्या होगा पार्टी। उसके बाद क्या लिखा सी, तो एस से स में यहाँ ई दिए तो क्या होगा सी। उसके बाद क्या लिखा लुक्ड, तो लुक्ड में ये क्या थर्ड पोजीशन का बबल है तो सबसे पहले लिखेंगे लुक्ड, तो ये तो होगा लकड, लेकिन हमको क्या लिखना लुक्ड, तो ऊ आ रहा है तो ऊ कौन सा पोजीशन का बबल है थर्ड पोजीशन का बबल, तो हम लोग रूल पर हैं कि थर्ड पोजीशन का बबल जब दो स्ट्रोक के साथ ज्वाइंट होता है तो जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे न लिख करके कहां लिखते हैं जिसके साथ जुड़ता है उसका बिफोर और थर्ड, तो लुक्ड ल का वो कायदे से यहां होना चाहिए था, लेकिन यहां ना होकर कहां चला जाएगा नेक्स्ट का बिफोर, तो ल का यहां हो गया लुक डी से ड, तो क्या होगा लुक्ड। उसके बाद क्या लिखो बोथ, तो बोथ लिखना है तो बी से ब, टी से था, ब में हो देंगे तो क्या हो जाएगा बोथ। उसके बाद क्या लिखो रिच एंड हैप्पी, तो आर से र, सी से छ, अब यहाँ आर में क्या आ रहा है ई, अब आई को ई पढ़ते हैं तो क्या बताए थे लाइट डॉट, तो ई पे यहाँ लाइट डॉट दे दिए तो र में ई लगा तो क्या होगा रिच। उसके बाद क्या लिखो एंड, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एंड। हैप्पी लिखा हुआ तो एस से ह, पी से प, लाइट डॉट देंगे तो है, प में ई देंगे तो क्या होगा पी। अब ये क्या सेंटेंस बन गया अप टू द डेट ऑफ द पार्टी सी लुक्ड बोथ रिच एंड हैप्पी, फुल स्टॉप दिया हुआ है तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया बन गया है, किसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसको शॉर्ट हैंड में, कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है द हेड ऑफ द बैंक में लिव ऑन मंडे, तो कन्वर्ट करते हैं द के लिए क्या करेंगे छोटा सा डॉट लाइन पे तो क्या हो जाएगा द हेड, तो अभी लिखें कि एस से ह, डी से ड, हम ये देंगे तो क्या हो जाएगा हेड। उसके बाद क्या लिखा ऑफ द, तो ऐसे लिखेंगे ऑफ, लाइन पे डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा बैंक, तो ऐसे लिखेंगे बैनक, और अच्छा सा बना लीजिए ऐसे लिखेंगे बैनक, तो ब में ए को ए पढ़ेंगे तो लाइट डॉट तो क्या होगा बैनक, तो क्या होगा बैंक, क्या होगा द हेड ऑफ द बैंक। उसके बाद क्या लिखा मे, तो एम में ऐसे ए दे दीजिए तो क्या हो जाएगा मे। लिव ऑन मंडे, तो लिव लिखना है तो एल का लाइन क्रॉस करेंगे तो एल से ल, वी से भ, अब ल का ई यहाँ पे डॉट आएगा तो यहाँ पे ना रह करके यहाँ होगा तो क्या होगा लिव, 90 डिग्री पैसे देंगे तो क्या हो जाएगा ऑन। उसके बाद क्या लिखा मंडे, तो आपको बताया था कि यू को आ या ओ को आ पढ़ते हैं तो उसके लिए लाइट डैश का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग सेकंड पोजीशन पे, तो सबसे पहले मंडे लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे म न ड, तो मंड हो गया,
लेकिन हमको क्या लिखना मंडे, तो ओ को आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे लाइट डैश, तो क्या होगा मन, और ड में देंगे तो क्या हो जाएगा डे, तो क्या होगा मंडे। तो ये क्या बन गया, द हेड ऑफ द बैंक में लिव ऑन मंडे। यहाँ पे क्या फुल स्टॉप, तो छोटा सा क्रॉस दे दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद आते हैं क्या लिखा हो दे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टीएच में ऐसे ए देंगे तो क्या हो जाएगा दे। उसके बाद क्या लिखा आउट, तो देखिए एक ग्रामोलोगस बताए थे कि जे का 1/3 पार्ट को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं ओ आउट आउट, तो यहाँ पे आउट है तो जे का 1/3 पार्ट को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा आउट। उसके बाद क्या लिखा टू, तो ऊपर से नीचे पी का 1/3 पार्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा टू। उसके बाद क्या लिखो चेंज, तो इससे पहले भी अभी हम लोग बनाए हैं कि चेंज, तो च में देंगे तो क्या होगा चेंज, डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द, डेट तो क्या लिखेंगे डी टी, ड में देंगे तो क्या हो जाएगा डेट। उसके बाद क्या लिखा ऑन द, तो 90 डिग्री पे टी का 1/3 पार्ट लिखते हैं तो क्या होता है ऑन, डॉट देंगे लाइन पे तो क्या हो जाएगा द। ये सब ग्रामोलोगस में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या लिखो चेक, तो क्या लिखेंगे सी एस से च कैसे का, च में देंगे तो क्या होगा चेक। उसके बाद क्या लिखा टू द, तो लाइन पे ऐसे लिखेंगे टू और डॉट देंगे तो क्या हो जाएगा द। उसके बाद क्या लिखा फोर्थ, तो एफ से फ र थ, और फ में ओ देंगे तो क्या होगा फो र थ फोर्थ। उसके बाद क्या लिखा ऑफ द मंथ, तो ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऑफ, और डॉट दिए तो द। उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा मंथ, लिखा हो ना मंथ, तो मंथ का भी यही बना देते हैं, क्या लिखेंगे ऐसे म न थ। अब देखिए मंथ में ओ को आप पढ़ रहे हैं तो इसके लिए क्या बताते हैं लाइट डैश, तो क्या मंथ। यहाँ पे क्या दिया फुल स्टॉप, तो छोटा सा क्या दे दीजिए क्रॉस, तो क्या हो जाएगा मंथ। तो ये क्या बन गया दे आउट टू चेंज द डेट ऑन द चेक टू द 4th ऑफ द मंथ। कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसको, जो हम लोग पढ़े हैं उसको। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ पे बस यही पढ़े हैं कि जो आपके पिटमैन बुक में एक्सरसाइज 12 में जो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ उसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए, शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करते टाइम क्या ध्यान देना है, तो दो चीज, एक तो जो ग्रामोलोगस बताया वो, और एक जो वोवेल का कॉन्सेप्ट बताया वो, उसी को देखते हुए जो रूल नियम पर है उस बेसिस पे सारा हम लोग डिस्कस किए। जैसे दे, तो टीएच में दे, शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी टू चेंज द डेट। उसके बाद क्या लिखा हु टुक द पैडलॉक ऑफ द गेट ऑफ द पैडल। उसके बाद क्या लिखा अप टू द डेट ऑफ द पार्टी सी लुक्ड बोथ रिच एंड हैप्पी। उसके बाद आगे हम लोग क्या पढ़े हैं इसके आगे, तो इसके आगे क्या लिखा द हेड, तो लाइन पे डॉट दिया तो द हेड ऑफ द बैंक में लिव ऑन मंडे। उसके बाद क्या लिखा दे आउट टू चेंज द डेट ऑन द चेक टू द 4th ऑफ द मंथ। कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ना एक्सरसाइज जो 12 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है ना, एक एक लाइन को कम से कम 10-10 बार आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, यानी कि कम से कम 10-10 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और तब उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, डिक्टेशन करेंगे। तब इसके बाद इसका क्या करेंगे, डिक्टेशन। और डिक्टेशन में आपको क्या करना है, जो हम बोलेंगे वो आपको प्रैक्टिस करके आने के बाद उसको क्या करना है, लिखना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब डीके शॉर्टहैंड के नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा, डीके शॉर्टहैंड। आप जाके प्ले स्टोर में आप सर्च मारिएगा डीके शॉर्टहैंड एंड टाइपिंग क्लासेस, तो आपका इसका जो ऐप भी अब हम लोग का आ चुका है, ठीक है। देखिए इस ऐप पे अब सारा चीज आपको मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश का जो है आपका शॉर्टहैंड भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे भी हिंदी इंग्लिश शॉर्टहैंड पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। साथ में रिटेन का भी क्लास हम लोग बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो रिटेन हो गया, शॉर्टहैंड टैग हो गया, कंप्यूटर कोर्स हो गया, ये सारा का सारा आपको ऐप से मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जो भी क्लासेस आपको लिया जा रहा है, कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिन के अंदर में आपका हिंदी का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, एकदम बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि आपका जो अभी एसएससी जो स्टेनो है वो अप्रैल में आने वाला है, तो उससे पहले जो है आपका बेसिक कोर्स जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा, या तो हिंदी का स्टेनो हो या तो इंग्लिश का हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। यदि आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ अगले क्लासेस में।